నేను గరీబో నేను వస్తున్నా తెలుకో కాలేజ్ నుంచి ఖాన్ నికలుకో होटल उनका स्टाफ उनकी फैमिलीज 450 करोड़ आपकी बार कांग्रेस सरकार आपकी बार कांग्रेस सरकार आपकी बार कांग्रेस सरकार जितनी भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड स्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, जो हमारे सामने है, मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ये सारे तो कांग्रेस की देन है। अभी 6 साल से तो कोई एक बिल्डिंग का एक स्टोरी भी ये सरकारें नहीं बना पाई। तो ये एक साफ एक विश्वास है लोगों को कि कांग्रेस ही है जो सबको साथ लेकर चलेगी और जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए काम करेगी। देखो, जो आपने अभी 70 मिनिस्टरों का यहाँ पर पिकनिक का टूर देखा, पहलगाम जाना, सोनमर्ग जाना और एक फोटो किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाकर उठाना, हमने उनको लगातार सवाल किए। 450 करोड़ रुपए उन मंत्रियों पर हमारे स्टेट के बजट से खारिज हुए। उनके सिक्योरिटी, उनके खाने पीने, उनके बंगले, उनके होटल, उनका स्टाफ, उनकी फैमिलीज, 450 करोड़। तो कितना अच्छा रहता कि मंत्रियों के आए बगैर वो 450 करोड़ मेरे गरीबों के किसी स्कीम में देते, जिनको आज विंटर आते आते छप्पर नहीं ऊपर, गरीब लोग हैं तो उनका छप्पर दे देते, जो मजदूर लोग हैं जिनको वजीफा नहीं है कहीं पर वो वजीफा दे देते, जो पेंशनर से उनको पेंशन देते, जो कैजुअल नीड बेस्ड लोग हमारे डेली वेजर सड़कों पर इस वक्त खून बहा रहे हैं उनको तनख्वाह दे देते, वो सड़कों पर नहीं आते। तो वो क्रिएटिव काम थे। मगर मोदी सरकार है, भाजपा है, जो कोई भी भलाई वाला काम नहीं करना चाहता है वो उसी तरह के काम करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर को नुकसान का नुकसान हो। तो कामयाबी लोगों पर है, मगर मैं ये देख रहा हूँ वहाँ पर हम लोग पिछले 20 साल से कहीं न कहीं कमजोर पड़े थे। ये तो हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, देश भी मानते हैं। मगर आज जिस तरह से प्रियंका गांधी जी ने वहाँ कमांड संभाली है और जिस तरह से उसकी एश्योरेंसेस, जो प्रॉमिसेस है जो सामने वो दे रही है इलेक्शन के मद्देनजर, उसका जो रिस्पॉन्ड देखने को मिल रहा है आपको, हमको। मैंने 20 साल यूपी में काम किया है, मैंने शायद उन 20 सालों में अक्रॉस यूपी, अक्रॉस वहाँ तो कास्ट बेसिस ज्यादा चुनाव होता है, मगर प्रियंका गांधी ने ऐसे कदम उठाए कि कोई कास्ट कॉम्बिनेशन की बात ही नहीं। उनके सारे उन प्रोग्रामों में ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, शेड्यूल कास्ट भी है, शेड्यूल ट्राइब भी है, ऊंचे भी है, नीचे भी है, सारे जो एक लहर वहाँ खड़ा उठ पड़ी है, वो क्या रिजल्ट दे पाएगी वो आने वाला वक्त। एक डिमांड जो चारों तरफ उठ रही है कि आपने यहाँ बाय एंड लार्ज 3 साल से गवर्नर राज, लेफ्टिनेंट गवर्नर राज, 4 ब्यूरोक्रेटों के हाथ में जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख लोगों को हवाले कर दिया, तो उसमें अवाम और भी परेशान है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं। ऐसे में जितना जल्द हो सके एक पॉपुलर सरकार का जम्मू कश्मीर में बनना बहुत जरूरी है। ये आज वो लोग भी चाहते हैं जो शायद कभी सियासत में हिस्सा ही नहीं लेते थे, वोटिंग में नहीं हिस्सा लेते थे, आज वो भी महसूस कर रहे हैं कि एक चुनाव सामने आ जाए और जी भर के हम वोटिंग में हिस्सा लेंगे, जिसको जो मन करे, जिसको जो अच्छा लगे, मां सिवाय वो लोग जो गलत पॉलिसियां लेकर यहाँ आए, जो अच्छे नौजवान, जो होनहार नौजवान सामने आएंगे, उनको चुन के कम से कम लोगों की नुमाइंदगी तो होगी। ये चारों तरफ डिमांड है। सो कांग्रेस पार्टी भी ये लगातार डिमांड करती आई है कि आप जल्द से जल्द इस रियासत में एक इलेक्शन प्रोसेस शुरू करो, चुनाव अंजाम दो, एक पॉपुलर सरकार को अंजाम आने दो ताकि लोगों की आसाइश। उनका स्टाफ, उनकी फैमिलीज, 450 करोड़। आपकी बार कांग्रेस सरकार आपकी बार कांग्रेस सरकार आपकी बार कांग्रेस सरकार जितनी भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड स्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, जो हमारे सामने है, मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ये सारे तो कांग्रेस की देन है।
अभी 6 साल से तो कोई एक बिल्डिंग का एक स्टोरी भी ये सरकारें नहीं बना पाई। तो ये एक साफ एक विश्वास है लोगों को कि कांग्रेस ही है जो सबको साथ लेकर चलेगी और जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए काम करेगी। देखो, जो आपने अभी 70 मिनिस्टरों का यहाँ पर पिकनिक का टूर देखा, पहलगाम जाना, सोनमर्ग जाना और एक फोटो किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाकर उठाना, हमने उनको लगातार सवाल किए। 450 करोड़ रुपए उन मंत्रियों पर हमारे स्टेट के बजट से खारिज हुए। उनके सिक्योरिटी, उनके खाने पीने, उनके बंगले, उनके होटल, उनका स्टाफ, उनकी फैमिलीज, 450 करोड़। तो कितना अच्छा रहता कि मंत्रियों के आए बगैर वो 450 करोड़ मेरे गरीबों के किसी स्कीम में देते, जिनको आज विंटर आते आते छप्पर नहीं ऊपर, गरीब लोग हैं तो उनका छप्पर दे देते। जो मजदूर लोग हैं जिनको वजीफा नहीं है कहीं पर, वो वजीफा दे देते। जो पेंशनर से उनको पेंशन देते। जो कैजुअल नीड बेस्ड लोग हमारे डेली वेजर सड़कों पर इस वक्त खून बहा रहे हैं, उनको तनख्वाह दे देते, वो सड़कों पर नहीं आते। तो वो क्रिएटिव काम थे। मगर मोदी सरकार है, भाजपा है, जो कोई भी भलाई वाला काम नहीं करना चाहता है, वो उसी तरह के काम करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर को नुकसान का नुकसान हो। तो कामयाबी लोगों पर है, मगर मैं ये देख रहा हूँ वहाँ पर हम लोग पिछले 20 साल से कहीं ना कहीं कमजोर पड़े थे। ये तो हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, देश भी मानते हैं। मगर आज जिस तरह से प्रियंका गांधी जी ने वहाँ कमांड संभाली है और जिस तरह से उसकी एश्योरेंसेस, जो प्रॉमिसेस है, जो सामने वो दे रही है इलेक्शन के मद्देनजर, उसका जो रिस्पॉन्ड देखने को मिल रहा है आपको, हमको। मैंने 20 साल यूपी में काम किया है। मैंने शायद उन 20 सालों में अक्रॉस यूपी, वहाँ तो कास्ट बेसिस ज्यादा चुनाव होता है, मगर प्रियंका गांधी ने ऐसे कदम उठाए कि कोई कास्ट कम्बिनेशन की बात ही नहीं। उनके सारे उन प्रोग्रामों में ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, शेड्यूल कास्ट भी है, शेड्यूल ट्राइब भी है, ऊंचे भी है, नीचे भी है, सारे। जो एक लहर वहाँ खड़ा उठ पड़ी है, वो क्या रिजल्ट दे पाएगी वो आने वाला वक्त। एक डिमांड जो चारों तरफ उठ रही है कि आपने यहाँ बाय एंड लार्ज 3 साल से गवर्नर राज, लेफ्टिनेंट गवर्नर राज, 4 ब्यूरोक्रेटों के हाथ में जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख लोगों को हवाले कर दिया। तो उसमें अवाम और भी परेशान है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं। ऐसे में जितना जल्द हो सके एक पॉपुलर सरकार का जम्मू कश्मीर में बनना बहुत जरूरी है। ये आज वो लोग भी चाहते हैं जो शायद कभी सियासत में हिस्सा ही नहीं लेते थे, वोटिंग में नहीं हिस्सा लेते थे। आज वो भी महसूस कर रहे हैं कि एक चुनाव सामने आ जाए और जी भर के हम वोटिंग में हिस्सा लेंगे, जिसको जो मन करे, जिसको जो अच्छा लगे। मां सिवाय वो लोग जो गलत पॉलिसियां लेकर यहाँ आए, जो अच्छे नौजवान, जो होनहार नौजवान सामने आएंगे, उनको चुन के कम से कम लोगों की नुमाइंदगी तो होगी। ये चारों तरफ डिमांड है। सो कांग्रेस पार्टी भी ये लगातार डिमांड करती आई है कि आप जल्द से जल्द इस सियासत में एक इलेक्शन प्रोसेस शुरू करो, चुनाव अंजाम दो, एक पॉपुलर सरकार को अंजाम आने दो ताकि लोगों की आसाइश हो।